दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की मश्क नंबर 1.1 करवा रही हूँ। तो देखिए हमारे पास मश्क नंबर 1.1 में हमारे पास पहला सवाल है, बताएं कि कौन सा सेट किस सेट का 33 सेट है। अब 33 सेट क्या होता है, देखिए 33 सेट का मतलब ये होता है कि एक सेट के नंबर दूसरे सेट में मौजूद हैं या नहीं है, यानी ए के नंबर बी में मौजूद हैं या बी के नंबर ए में मौजूद हैं। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ए के नंबर बी में है या बी के नंबर ए में है, तो आप देखेंगे ए के नंबर आपके पास बी में मौजूद है। तो अब इसका लिखने का तरीक़ा क्या होगा, ए 33 सेट है, ये 33 सेट का निशान होता है, ठीक है। 33 सेट है बी का, ए 33 सेट है बी का, क्योंकि ए के नंबर बी में मौजूद हैं। अब इसी तरह यहाँ पे सी के नंबर डी में मौजूद हैं, तो सी 33 सेट है डी का, और यहाँ पे एस के नंबर मौजूद हैं टी में, तो आप यहाँ लिखेंगे एस 33 सेट है टी का। तो ये हमारे पास ये 33 सेट समझ में आ गया आपको कि इस जिसके नंबर दूसरे सेट में मौजूद हो वो 33 सेट कहलाता है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि झेल के कोई भी 3 वाजिब 33 सेट मालूम करें। देखिए एक होता है वाजिब 33 सेट होता है और एक होता है गैर वाजिब 33 सेट। गैर वाजिब 33 सेट सिर्फ एक होता है, वाजिब 33 सेट बहुत सारे होते हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास इसके 3 वाजिब 33 सेट बनाने हैं, यानी इसी में से आपको नंबर निकाल के अलग से सेट बनाने हैं। जैसे एक सेट बना लिया आपने ए ई का, एक सेट बना लिया आपने ए ई आई का, एक सेट बना लिया आपने खाली ए का। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी नंबर्स इसमें से निकाल के लेना चाहें, ये आपके 3 वाजिब 33 सेट बन गए। इसी तरह यहाँ पे आप इसके वाजिब 33 सेट बनाएंगे, तो आपने एक ले लिया एक्स, एक ले लिया आपने वाई, और एक आप लेंगे खाली सेट। देखें आप एक्स वाई नहीं ले सकते, जो मौजूद है ना आप वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो गैर वाजिब 33 सेट होगा, यानी जो सवाल है वही आप अगर वही सेट बना देंगे तो वो गैर वाजिब 33 सेट होगा। तो ये वाजिब 33 सेट कहलाता है। तो ये इसके हमने 3 वाजिब 33 सेट बना दिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास सवाल नंबर 3 है, झेल के कोई भी 2 वाजिब और एक गैर वाजिब 33 सेट बनाए। तो देखिए 2 वाजिब तो बन गए, एक 2 बन गया और एक 4 बन गया, ये हो गए वाजिब 33 सेट। और एक गैर वाजिब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका यही सवाल बन जाएगा। तो 2 4, ये हो गया गैर वाजिब 33 सेट। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें ये कहना है चौथा, तीसरे का दूसरा, कि y = 4 से छोटे मुफरद अदाद का सेट। मुफरद अदाद वो अदाद होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, ये 2 हैं। अब इनके हमें 2 वाजिब 33 सेट बनाने हैं और एक गैर वाजिब बनाना है। तो देखो 2 वाजिब बन गए, 2 बन गया और 3 बन गया, ये तो हो गया। और गैर वाजिब 33 सेट क्या बनेगा, 2 3, ये हो गया आपका गैर वाजिब और ये हो गया आपका वाजिब। समझ आ गई। अब आप यहाँ पे लिखेंगे तमाम मुमकिन 33 सेट मालूम करें। देखिए हमें इसमें कितने सेट बनाने हैं, इसका तरीका ये होता है, आपने सेट के अंदर देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं। आपने 2 के ऊपर दे दी पावर 3। इसका मतलब ये है कि 2 को आपको 3 दफ़ा ज़रब देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आपको 8 सेट बनाने हैं, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम। ये पूरे सेट 8 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, देखें पहला सेट बनेगा आपका खाली, दूसरा सेट बनेगा एक एक नंबर ले लें, दोनों तीनों के एक ले लिया आपने, एक सेट बन गया। फिर आपने 2 ले लिया, फिर आपने 3 ले लिया, ये ले लिया। उसके बाद अब आप इसके 2 2 नंबर लेंगे, 1 2, 1 3 और फिर 2 3। अब आपने 2 2 नंबर भी ले लिया। अब आखिरी जो सेट बनेगा उसमें आप सारे नंबर ले लेंगे, 1 2 3। अब आप गिने, क्या हमारे पास ये 8 सेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 सेट बने हैं ये इसके मुमकिन 33 सेट बने हैं।
यहाँ पे हमारे पास ये कहना है मुफरद जुफ्त आदाद का सेट। तो मुफरद जुफ्त आदाद का सेट सिर्फ दो ऐसा नंबर है जो कि मुफरद भी है और दो भी मतलब जुफ्त भी है। तो ये हमारे पास सिर्फ दो है। अब इसके दो के ऊपर पावर आ गई 1, तो 2 एकम 2, इसके सेट कितने बनेंगे? 2 सेट बनेंगे। एक बनेगा खाली सेट और एक बनेगा 2। तो ये हमारे पास इसका मुमकिना तहती सेट होगा। 7 से छोटे आदाद का सेट। तो 7 से छोटे आदाद क्या होंगे हमारे पास? हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 6 तक छोटे। अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर पावर आ गई 6। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसके हमारे पास 64 सेट बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला सेट बनेगा खाली, उसके बाद हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आप 2 नंबर ले लें, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। देखें आपकी बुक में 7 से छोटे आदाद का सेट सिर्फ ये लिखा हुआ है। मैं यही सोच रही थी कि इतना बड़ा कभी भी ये नहीं दे सकते आपको। 64 सेट बनाना बहुत मुश्किल होता है, गड़बड़ हो जाती है। तो असल में इन्होंने जो सवाल है वो पूरा सवाल ये है कि 7 से छोटे मुफरद ताक़ादात का सेट। ठीक है, तो 7 से छोटे मुफरद ताक़ादात का सेट जो बनेगा वो बनेगा, देखें 7 से छोटे हमारे पास 2 3, अच्छा ताक होने चाहिए, तो 2 नहीं आएगा इसमें, 3 है ताक अदद और 5 है। ठीक है, और 7 से छोटे हैं तो 7 होता है, लेकिन 7 नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 3 और 5 आ रहा है मुफरद ताक अदद का सेट। अब हम इसके जो बनाएंगे, देखिए 2 के ऊपर आ गई पावर 2, 2 नंबर्स है ना, तो 2 दूनी 4, इसके सेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। सिर्फ हमारे इसके 4 सेट बनेंगे। पहला सेट खाली बन गया, फिर दूसरा सेट 3 बन गया, तीसरा 5 बन गया, और चौथे में दोनों लिख लेंगे नंबर 3 5। तो ये इसके मुमकिना तहती सेट होंगे। सही, वो सवाल ही गलत है, इसलिए वो बनाना ही मुमकिन नहीं था। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, देखो z देखेंगे आप, z हो गया इंटीजर हो गया, और ये कह रहे हैं -2 से छोटा और 2 से बड़ा। अब ये कैसे होगा? 0 से पहले आ गया -1 और यहाँ पे इसके बाद आ गया 1। तो ये हमारे पास ये सेट इसका बनेगा C। तो इसके कितने सेट हो गए? 3 नंबर हो गए, तो 2 के ऊपर आ गई पावर 3, तो 2 के ऊपर पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसके सेट कितने बनेंगे? 8 सेट बनेंगे। पहला सेट बनेगा खाली, दूसरा एक एक नंबर ले लेंगे, -1 0 और फिर 1। अब हम दो नंबर्स ले लेंगे, -1 0, फिर हम ले लेंगे 0 1, और फिर हम ले लेंगे -1 और 1, ये ले लिया, और फिर हम तीनों नंबर्स को मिला के लिख लेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेट बन गए। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ई फॉर होता है इवन नंबर्स। इवन का मतलब होता है जुफ्त तादाद। जुफ्त तादाद कहाँ तक? 6 तक। तो हमारे पास यहाँ पे जुफ्त तादाद क्या है? जुफ्त तादाद हमारे पास वो आदाद होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 4 6, ये मैंने क्यों कहा 6 तक? देखिए इसके नीचे एक लाइन डली हुई है, तो ये इस लाइन का मतलब होता है कि 6 तक। ऊपर वाले सवाल में देखिए लाइन नहीं डली हुई थी नीचे ना, तो इसका मतलब है 2 से छोटे। अब यहाँ पे है 6 तक, यानी आपको 6 भी लेना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 की पावर आ गई 3, इसका मतलब है 8 सेट बनेंगे। फिर वैसे ही आपने खाली सेट बनाया, एक एक नंबर ले लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, फिर आपने 2 4 लिया, फिर 2 6 लिया, फिर 4 6 लिया, और उसके बाद आपने तीनों नंबर्स को मिला के लिख दिया 2 4 6। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास ये वाला सेट हो गया। अब हमारे पास सवाल है झेल के क़ुव्वत सेट मालूम। देखिए जैसे तहती सेट मालूम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह क़ुव्वत सेट होते हैं।
बस इसका लिखने का थोड़ा सा तरीक़ा गलत अलग होता है कि आपने लिखा p के साथ पावर a लिखी इजिकल टू बनाने आपको वही 8 सेट है, आपने एक ब्रैकेट तो बनाया पावर सेट का। अब आपने वैसे ही काम करना है, एक सेट आपका बन गया, खाली सेट बन गया, एक बन गया आपका 1, एक बन गया आपका 3, एक बन गया आपका 5, फिर आपने बनाया 1 3, फिर आपने बनाया 1 5, और फिर आपने बनाया 3 5, और फिर तीनों को मिला के लिख दिया 1 3 5, और फिर आखिर में एक ब्रैकेट और बना दिया जो इसको क्लोज़ कर रहा है। तो हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 8 सेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 सेट बना लिए। यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 16 सेट बनेंगे। अब 16 सेट कैसे बनेंगे, देखें आपने b पावर लिखा, पावर के अंदर b लिखा इजिकल टू खाली सेट बनेगा, पहले ये वाला बनाया आपने, फिर खाली सेट बन गया, एक बन गया ये। उसके बाद आपने a लिया, फिर आपने b, फिर आपने c, फिर आपने d। अब दो दो नंबर ले लेंगे, पहले a के साथ लिया आपने ab, फिर a के साथ लिया ac, फिर a के साथ लिया ad, फिर आप b से लेंगे bc और bd, अब c से लेंगे cd। ये कंप्लीट हो गया 2 का। अब आप 3 का लेंगे तो abc, फिर abd, फिर acd, फिर उसके बाद bcd, और आखिरी साइड बनेगा, ये चारों को मिला के लिख लेंगे। अब आप काउंट कर लें, 16 सेट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे 16 सेट बन गए। तो ये भी हमारे पास पावर सेट बन गया, आखिर में डबल ब्रैकेट हो जाएगा। खाली सेट है तो फिर इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसका खाली सेट ही पावर सेट बनेगा, इसके आखिर में और शुरू में ब्रैकेट बना देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास छठा सवाल है, वो सेट मालूम करें जिसका सिर्फ एक वाजिब तहती सेट होता है। तो जिसका सिर्फ एक रुकन हो वो सेट होगा। उस सेट का एक वाजिब तहती सेट होता है। वो सेट मालूम करें जिसका कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं होता, तो वो होगा हमारे पास खाली सेट। खाली सेट का कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं होता। झील के सेटों के गैर वाजिब तहती सेट मालूम करें, यानी कि इनको लिखना है आपको कि ये क्या कौन से सेट हैं। देखिए ओ से होता है ऑड नंबर होते हैं हमारे पास ताक़दत ये कह रहे हैं 7 तक, तो 7 तक लिखेंगे, 1 3 5 7, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उसके बाद हमसे ये कह रहे हैं कि पी से मतलब है प्राइम नंबर, यानी कि मुफरद अदाद 11 तक। तो 11 तक हमारे पास पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 11। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। फ़र्ज़ करें एक्स के नंबर हैं 20 30 40 50 60 100 80 100। तो झील में दिए गए एक्स के तहती सेटों के मेम्बरान की तादाद मालूम करें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं 2 से तकसीम होने वाले अदाद का सेट। तो इसमें देखें 2 से जो तकसीम हो रहा है, देखें वो 20 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है, 40 भी हो रहा है, 50 भी हो रहा है, 60 भी हो रहा है, 80 भी हो रहा है और 100 भी हो रहा है। ये सब 2 से तकसीम हो रहे हैं। अब हमें इनका ये बताना है कि इसके तहती सेट के मेम्बरान की तादाद क्या है। तो आपने 2 के ऊपर पावर लिखी 1 2 3 4 5 6 7, 2 के ऊपर पावर 7 लिखी, इसका मतलब है 2 को आपको 7 दफ़ा ज़रब देना है, 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, यानी इसके जो मेम्बरान्स की तादाद है वो कितनी होगी, 128 होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसका जवाब हो गया। अब देखिए इन्होंने कहा 8 से तकसीम होने वाले आदाद का सेट। तो 8 के पहाड़े में देखो 20 नहीं आता, 30 नहीं आता, 40 आता है, फिर 8 के पहाड़े में 80 आता है। बस ये 2 हमारे पास 40 और 80 आते हैं।
तो इनके मुमकिना मेम्ब्रान की तादाद जो है 2 के ऊपर पावर 2 यानी कि 4 मुमकिना तहती सेट बन सकते हैं इसके। 15 से तकसीम होने वाली आदाद का सेट, तो आप देखें इसमें 15 से तकसीम हो रहा है 30, 15 से 60, तो बस ये 2 हो रहे हैं 30 और 60, तो आप यहाँ लिख लेंगे 30 और 60, ये हमारे पास हो गया, इसके भी 4 सेट बनते हैं। अब हमारे पास 25 से तकसीम होने वाले आदाद का सेट, तो इसमें हमारे पास देखिए 25 से तकसीम ना 20 हो रहा है, ना 30, ना 40, 50 हो रहा है, और हमारे पास 25 से तकसीम हो रहा है 100, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 50 और यहाँ आएगा हमारे पास 100। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। 2 के ऊपर पावर 4 2 और ये 4 लिख सकते हैं आप मेम्ब्रान की तादाद। अच्छा, बताएं कि कौन सा सेट किसके सेट का तहती सेट है। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कुदरती नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, मुकम्मल आदाद क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। तो कौन किसका तहती सेट होगा, देखिए नेचुरल नंबर जो है वो तहती सेट होंगे होल नंबर्स की, यानी कि कुदरती आदाद में मुकम्मल आदाद मौजूद हो, मुकम्मल आदाद में कुदरती आदाद मौजूद होंगे। अच्छा, जेड होगा एन का या एन होगा जेड का, तो जेड में देखिए हमारे पास माइनस के भी नंबर होते हैं, प्लस के भी नंबर होते हैं, मगर एन में सिर्फ हमारे पास प्लस के नंबर होते हैं। तो एन जो है वो तहती सेट होगा जेड का, यानी कि कुदरती आदाद का जो सेट है वो सही आदाद के सेट में शामिल होगा। अच्छा, इसी तरह प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर यानी कुदरती नंबर और मुफरद आदाद, तो हमारे पास मुफरद आदाद जो है वो सेट में होंगे किसके, कुदरती आदाद के सेट में होंगे, तो ये हमारे पास ये इस तरह से हो गया। इसी तरह यहाँ पे ई जो है यानी कि इवन नंबर्स, यानी हमारे पास कौन से नंबर, जुफ्त नंबर, जुफ्त नंबर सही आदाद का मेंबर होंगे। अच्छा, क्यू और ओ, क्यू मैंने आपको नहीं सिखाया है, नातिक आदाद यानी कि बटा के जो नंबर्स होते हैं, तो ऑड नंबर्स होते हैं हमारे पास, ऑड नंबर हमारे पास होते हैं जैसे 2 4 6 1 3 5 7, ठीक है, ताक आदाद होते हैं। तो हमारे पास इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो हमारे पास ये जो ओ है ये मेंबर होगा, तहती सेट होगा क्यू का, और यहाँ पे भी इसी तरह ई बी यानी कि जुफ्त आदाद का सेट, तो ई तहती सेट होगा क्यू का। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।